कुदेश्वराय शिव कुदेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। भगवान राम ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि शिव के समान दूसरा कोई प्रिय उन्हें नहीं है। और यही हनुमान जी के बारे में भी भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे भगवान शिव के एक परम धाम में मंदिर में उपस्थित हैं। ये गाजियाबाद घंटाघर से आगे आप बढ़ेंगे तो गुफा वाला मंदिर है और आपके सामने चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, कथावाचक, ढेर सारी खूबियाँ आपने समेटे रखा है। आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी हैं और आपके वीडियोस तो लोगों ने देखा पहले भी, आज भी आपने रुद्राभिषेक अभी किया है। जी जी। कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और भगवान शिव के कैसे हम रुद्राभिषेक करें, आज हम आपसे जानना चाहते हैं। जो कि बहुत सारे भक्तों का आग्रह है कि सर्व तो फल देने वाले भगवान शिव, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव की हम नियमित पूजा कैसे करें। हाँ, देखिए सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि बाबा भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं जी, और उनसे ज़्यादा भोला कोई हो नहीं सकता। आप सोचिए, जो एक लोटे जल मात्र में प्रसन्न हो जाए, इससे ज़्यादा और कोई व्यक्ति कितना सरल हो सकता है और कितना सहज हो सकता है। जी जी। और दूसरा, जब बाबा भोलेनाथ देते हैं तो देते समय वो ये नहीं देखते हैं कि देने वाला या लेने वाला उसका पात्र है भी या नहीं, वो उन्हें देने से मतलब है। बाकी और देव सब सोचते हैं कहीं इसका कोई दुरुपयोग न करे, लेकिन बाबा भोलेनाथ ऐसा नहीं सोचते। जैसा कि भस्मासुर हुआ, बाणासुर हुआ, यहाँ तक कि रावण, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनको ये दे दिया जाएगा, इसके पात्र नहीं है तो ये कहीं मेरे लिए अभिशाप न बन जाए, जैसे कि भस्मासुर रहा उनके लिए। तो बाबा भोलेनाथ की ये बड़ी प्रधानता है कि वो जब देने पर आते हैं तो बिल्कुल खोल के देते हैं और उतना प्रदान करते हैं कि शायद व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। और दूसरी बात कि व्यक्ति जब भी, साधारण व्यक्ति या नॉर्मल देव जब भी देते हैं तो बड़ा सोच समझ करके देते हैं। बाबा भोलेनाथ बिना सोचे देते हैं और आपने जो किया उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। जी जी। ये बाबा भोलेनाथ की बड़ी महानता है। और जैसा कि आपने कहा कि नियमित पूजा, दैनिक पूजा, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप दैनिक पूजा में नित्य अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, ये संभव नहीं हो पाता है गृहस्थ जीवन के अंदर। लेकिन उसका थोड़ा सा सरल उपाय है कि आप वो पूजा करें तो भी आपके जीवन में ठीक रहता है। जैसे कि आपने एक लोटा जल लिया और एक लोटे जल लेकर के आप गणेश जी से आप प्रारंभ करते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, भवानी, और उसके बाद नंदी बाबा, सर्प पर जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद शंकर जी। लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, 90% लोग कैसा करते हैं, गणेश जी के बाद सीधा शंकर जी को चढ़ाते हैं। अच्छा। वो नहीं करना चाहिए, वो मुखिया है। और जैसे कि हम अपने घरों में ही देख लें, जो मुखिया होता है वो सबसे पीछे के लिए रहता है, भाई पहले सबको मिलना चाहिए, उसके बाद मुझे मिलना चाहिए। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि आधे लोटे में सब और आधे में शंकर, और उसमें भी बिल्कुल पतली धाल बांध करके आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय अगर आप बोलेंगे और धीरे धीरे उस धाल को चलाएंगे तो वो धाल कम से कम 2 से ढाई मिनट तक चलती है, आधे लोटे की। और 2 से ढाई मिनट तक जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो वो ओम नमः शिवाय आपके 108 के बराबर कम से कम हो जाता है। तो उसके 2 फल होते हैं, एक तो आपने ओम नमः शिवाय बोला 108 बार हो गया, और दूसरा विशेषता दाल बांध के आपने जल चढ़ाया। अच्छा, धीरे धीरे आप धीरे धीरे चढ़ाया, क्योंकि दाल बांधकर चढ़ाने का ही विशेष महत्व है शंकर जी को जल चढ़ाने का। और ये नहीं कि आप गए और फटाक से लोटा उलट दिया उनके ऊपर, जैसे मानो कि उनके ऊपर आपका कोई कर्ज था उसे पूरा करने आके कि लो मैंने आपको चढ़ा दिया, वो नहीं होना चाहिए। भाव के साथ में आप आधा लोटा जल चढ़ाइए, बहुत बढ़िया। और बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं दैनिक पूजा में लोग, मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उस क्या करते हैं, उसी जल में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। हाँ। 2 चम्मच, उसी में चावल डाल लिया, उसी में चीनी डाल ली। ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब आपको अच्छे की जगह बुरा फल देगा। उसका रीजन है, आपको दूध चढ़ाना है, भले ही 1 चम्मच चढ़ाई। शंकर जी ये नहीं कहते कि 2 लोटा लाइए मेरे लिए, 1 चम्मच चढ़ाई, लेकिन उसको अलग से चढ़ाइए। आप 1 ही चम्मच चढ़ाइए,
लेकिन उसके बाद में जल जरूर चढ़ाइए। हमने क्या किया, सब उसी में डाल दिया और सबसे नीचे चीनी जम गई और चावल जम गए, और जब वो चढ़ाए तो वो उसके ऊपर रह गए शंकर जी के। जब ऊपर रह गए तो वहाँ क्या होता है, फिर मक्खी लगती है, नीचे से चींटी आती है। अब हमारे मुख पर चींटी और मक्खी लगे तो हमें कैसा लगेगा, है ना। तो उस समय क्या करना चाहिए कि हमें जो भी चढ़ाएं उसके बाद में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद ही हमारी पूजा सफल होती है। और ये सब क्या है, हम दूध दही घी शहद जैसे पंचामृत चढ़ाते हैं। तो जैसे खासकर सावन का महीना चल रहा है तो बहुत से लोग हैं जो पंचामृत बना करके लिए जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं। वो ठीक है, अच्छा है, चढ़ाना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब भगवान शंकर जी को सुंदर बनाने के लिए हम करते हैं, दूध दही घी शहद बूरा। और जैसे हम अपना स्नान करते हैं, से तेल साबुन शैम्पू सब कुछ लगाते हैं, तो उसके बाद जल भी हम लोग डालते हैं, उसके बाद इत्र लगाते हैं शंकर जी को। तो ठीक उसी प्रकार से आप पंचामृत भी चढ़ाते हैं तो भी अच्छा है। जैसे कि आज का नाग पंचमी का पावन पर्व है, तो आप भगवान शंकर जी के लिए बिलपत्र विशेषता चढ़ा सकते हैं, नाग चढ़ा सकते हैं, और उससे भी और भी विशेष आप करना चाहते हैं तो काले तिल भगवान शंकर जी को नाग पंचमी के पावन पर्व पर आपको चढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, तो ये नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे ये ठीक हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब भी आप जाएं तो विलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। विलपत्र आप चढ़ाएं तो उसमें 3 दल होते हैं, हाँ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। तो जो 3 दल होते हैं वो 3 दलों को चंदन लगाना चाहिए। बहुत से लोग राम लिखते हैं, बहुत से लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसके पास समय है, भावना है, तो आप, लेकिन चंदन तो जरूर लगाना चाहिए। और उसका जो नीचे का डंठल है उसको तोड़ना चाहिए, उसके साथ में कभी भी बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और बिलपत्र 2 भाग होते हैं, एक तो वो चिकना होता है, एक वो ऊपर से खुदरा होता है। तो खुदरे वाला ऊपर रहना चाहिए और चिकने वाला नीचे की तरफ होना चाहिए। और चंदन भी चिकने वाले की तरफ ही लगाना चाहिए और उसको भगवान शंकर के ऊपर फिर चढ़ाना चाहिए भाव और श्रद्धा के साथ। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मान लो हमारे पास बिलपत्र नहीं है या नहीं मिल रहा है, तो ये शिव महापुराण के अंदर बताया गया है कि आपके पास बिलपत्र नहीं है, आप शिवालय में गए, आपको वहाँ चढ़ा हुआ बिलपत्र मिला, तो आप उसी बिलपत्र को उठाइए, जल से धोइए, धोने के बाद साफ करिए, उसे अमनिया करिए, उसके बाद फिर उस पर चंदन लगाइए और पुनः चढ़ा दीजिए। बिलपत्र को आप दोबारा चढ़ा सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता वहीं से लीजिए और स्वच्छ आप वहीं से लीजिए, स्वच्छ करिए और पुनः चढ़ा दीजिए। ये बड़ी विशेषता है। कोई और वस्तु ऐसे नहीं चढ़ा सकते, आप माला नहीं चढ़ा सकते हैं, फल नहीं चढ़ा सकते हैं, भोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बिलपत्र एक ऐसा है जिसे बाबा भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, वो इतना प्रिय करे मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, आप फिर उसे पुनः ले जाके धुलिए और पुनः चंदन लगा के चढ़ा लीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, उसे मुझे कोई परेशानी नहीं। उस बिलपत्र में आपके भाव अगर शामिल हो गए, हाँ, तो फिर अपने आप क्योंकि वो कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम, वो 3 दल वाला होता है। और भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं, 3 आयुधधारी हैं, भगवान त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, उसमें भी आप देखते हैं तो 3 ही है, तभी तो त्रिशूल कहलाता है। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 ही गुण भगवान शंकर सोजे हुए हैं, सत्वगुण और रज, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण की जब प्रधानता होती है तब प्रलय का आगमन सृष्टि के अंदर होता है बाबा भोलेनाथ के माध्यम से। और दूसरा क्या है, त्रिजन्म पाप संगारम, जब हम एक बिलपत्र पर चढ़ाते हैं तो शास्त्र कहता है तो त्रिजन्म पाप संगारम, 3 जन्म के पाप होते हैं। 3 जन्म का पाप कौन सा है, हमारा तो अभी यही जन्म चल रहा है, हम कैसे माने 3 जन्म कौन सा है। तो शास्त्र कहता है 3 जन्म से कहने का भावार्थ एक पहला, इससे पहले जो आप जिस जन्म में थे, और एक आने वाला। अच्छा, भविष्य वाला। हाँ, भविष्य वाले को भी ये शंकर की महिमा इतनी है कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। तो ये 3 जन्म लेते हैं कि अगर मान लो आपके भविष्य में भी कोई पाप होने वाला है तो उसकी मुक्ति के लिए भी, और उसकी अतीत वर्तमान और भविष्य, हाँ, तीनों को साथ में संजोए हुए है ये बिलपत्र। आप एक बिलपत्र चढ़ाते हैं तो त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों में होने वाले पाप का संहार बाबा भोलेनाथ करते हैं, बाबा भोलेनाथ उसे नष्ट करते हैं। बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ये एक बिलपत्र अगर भाव और श्रद्धा के साथ आप चढ़ाते हैं शंकर जी को तो इसका प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि भगवान शंकर के नाम अलग अलग हैं। जैसे आप कहते हैं शंकर, तो सम करो तीति शंकरः, कहा जाता है कि जब आप अपने किसी संकट को हरण कराना चाहते हैं तो आप शंकर कहते हैं, आप उस नाम का संबोधन करते हैं शंकर का। और जब आपको अपने कष्टों का हरण कराना है, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, निजात नहीं मिल रहा है, तो कहा जाता है कि आप हर हर कहिए। अच्छा, हाँ,
हर माने हरण करने वाला। किसको हरण करने वाला? संकट को हरण करने वाला, पापों को हरण करने वाला है। हमारे जो भी प्रायश्चित की स्थिति है उसको भगवान शंकर संभाल लेते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव 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 कहने का भाव है कि आदि शक्ति के साथ भगवान शंकर के नाम का स्मरण करना है। शिव कहने से माँ शक्ति भगवान शंकर के अंदर समाहित होती है, इसलिए आप शंकर, शंभु, शिव, हर जो भी कहते हैं उस सबका अलग अलग भाव होता है और अलग अलग उसका अभिप्राय होता है। लेकिन आपको कुछ नहीं आता तो केवल आप हर हर कहिए, क्योंकि हर हर कहने मात्र से सब कुछ संभव हो जाता है। हर भगवान शिव भी आगे और हरण भी करें आप, जो भी हमारे शंकर हर माने शंकर और हर माने हरण करना। तो हर हर शंकर हमारे कष्टों का हरण करे। हरि हर कहते हैं तो उसमें भगवान विष्णु, हाँ, और विष्णु दोनों समाहित हो जाते हैं। और हर हर कहते हैं तो भगवान शंकर और कष्ट उन दोनों का हम स्मरण करते हैं कि हर माने शिव, हर माने हरण। शिव हमारे संकटों का हरण करें तो हम कहते हैं हर हर महादेव।